हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमटीएस की 4 मई के शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज हम उसके बाद लेकर आए उसी के आगे। उसके बाद 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का, उसकी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं आज। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 6 बहनें एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठती हैं। ठीक है, 6 बहनें भाई कहाँ बैठती हैं? एक वृत्ताकार मेज में बैठती हैं। बैठा लेते हैं भाई 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब कंडीशन क्या दे रखा है? कह रहा है जो अनु है वो अंकिता की क्या है? ठीक बाएं। अच्छा, अंकिता की क्या हो गई? ठीक बाएं कौन हो गई? अनु हो गई। अब देखो क्वेश्चन में नजर मारो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है अंकिता के ठीक दाएं कौन है, ये पूछा गया है कैंडिडेट। अच्छा, अंकिता से कोई पॉइंट उठाना। कहता है एमी आशा और आयशा के बीच में बैठी है। ठीक है, कोई बात नहीं। आयशा अन्वेषी के आसन में नहीं बैठी, मतलब पड़ोसी नहीं, जो अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अनु के दाएं दूसरा, अनु ये बैठी हुई है, अनु का दायां इधर होगा और दाएं दूसरा जो शब्द लगा है यानी पास वाले के लिए किसके बारे में बात कर रहा है? अन्वेषी के बारे में। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? अन्वेषी आ जाएगा। आ गया अन्वेषी। अब क्वेश्चन अंकिता के ठीक दाएं कैंडिडेट देखो बैठ चुका है। यही तो चाहिए था कि अंकिता के ठीक दाएं कौन है, और वो कौन है? अन्वेषी। यानी आंसर हमारा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, अन्वेषी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिना पूरा बैठाए भी हमारा क्या हो गया? डाटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभार आते हैं तो उन पर भी नज़र रखनी है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उनको बिना पूरा सॉल्व करना है कि नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस विकल्प को चुने जो पैटर्न को पूरा करे और घूर्णन की अनुमति नहीं है। अच्छा ठीक है, घुमाना नहीं है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, एरो पे नज़र मारो पहले तो। एरो देखो, ये दाईं तरफ है, ये नीचे है, ये बाएं है, यानी एरो ऊपर होगा। एरो तो क्या होगा? ऊपर होगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा, एरो अगर ऊपर होगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इसमें दोनों तरफ एरो लगा हुआ, ये गलत है। इन दो में से एक होगा। ठीक, अब वही कहानी है और चेक कर लो इसके लिए। इस पर देखो, ये त्रिभुज है, ये ऊपर है, ये कहाँ जा रहा है? दाईं ओर, ये नीचे ओर, यानी इस बार त्रिभुज की डायरेक्शन बाईं ओर होगी। इसमें बाईं ओर है, इसमें ऊपर है, ये भी गया, यानी आंसर फर्स्ट। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करें, आसानी से आंसर मिलेगा। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो डी से ई हमें पता है ये 4 होता है, ये 5 होता है। क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। देखो एम से एन 13, एन 14, 1 बढ़ रहा है। के 11, जे 10, इसमें एक क्या हो गया? कम हो गया। यानी सीरीज बनी, 2 बार बढ़ाया, 1 बार क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यू कितना? 17, ओ कितना? 15, सी कितना? 3। इन दोनों में एक एक क्या होना है? बढ़ना है। इसमें क्या होना है? एक कम होना है। तो देखो ऑप्शन पे हिट करो, देखो ऑप्शन में लास्ट और लेटर अलग अलग दिख रहे हैं कुछ। 3 में एक कम होगी, क्या दे देगा? 2 दे देगा, यानी लास्ट एंडिंग क्या होगा? बी। बी एक ही ऑप्शन में, यानी 3 ऑप्शन गलत हुए, ये आंसर हो गया। बिना पूरा सॉल्व किए आप आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर में कह रहा है बोन को ये लिखते हैं तो नोच को क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं, अगर इसको बनाएं हम तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये देखो यहाँ पर बोन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है? नोच पूछ रहा है। ठीक है, अब जब इसमें पूछ रहा है तो देखते हैं क्या हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इसमें देखो अगर इसको हम बढ़ाते हैं, कोडिंग रखते हैं, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये देखो 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, वो 15 होता है, 15 कोडिंग रखी, कोई बात नहीं। फिर एन कितना होता है? 14, आर कितना हो रहा है? 18, यानी यहाँ पर कोडिंग थी और फिर क्या हुआ? फिर 4 बढ़ा, फिर ये देखो 5 का 5, यानी फिर से कोडिंग रखी है, यानी इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, एन कितना है? 14, तो पहले ये 4 बढ़ा देगा, तो 14 और 4 बढ़ाकर क्या मिलेगा? 18, यानी आर। ठीक,
फिर कोडिंग आएगी, होगी कोडिंग कितनी 15, आर के बाद 15। ऑप्शन में जरा डालो जरा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें आर के बाद 15 वाला, ये आर 5 है गया, आर 6 लिखा है गलत, आर 15 इसमें आर 51 ये भी गया, ऑप्शन तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बदलने भाई, संख्याएं बदलनी है। अच्छा ठीक है, संख्याएं बदलनी है। क्या कहता है, पहला कह रहा है 12 और 16। अच्छा 12 की जगह 16 रख दें, यहाँ अगर 16 रख दें और यहाँ 12 रख दें बराबर में, ट्राई करते हैं क्योंकि नंबर ज़्यादा आसपास हैं तो ट्राई ही करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 8 ये तो वहीं रहेगा, यानी 32 माइनस 16 और प्लस 5, और 16 जगह 12 आ जाएगा। ये देखो 16 और 5 ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 12 लाना है, गलत। दूसरा क्या कहता है, 8 और 5 हो सकता है क्योंकि यहाँ 5 ले जाओ 20 के आसपास रहोगे और यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं। तो 4 गुणा 5 माइनस 12 प्लस 8 बराबर 16, देखते हैं आता है। पहले गुणा साल होगा, 20 माइनस 12 प्लस 8, ये दे देगा 8 और 8 कितना 16, 16 ही तो कह रहा है, सेटिस्फाई हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी का लैंग्वेज से क्वेश्चन डाला हुआ है। कहता है तितली का संबंध किससे, इल्ली से, तो भेड़ का किससे होगा। इल्ली क्या होता है, इल्ली क्या होता है भाई, तितली का बच्चा होता है। क्या होता है, तितली का बच्चा। तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, मेमना आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो इजी क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ड को 5 लिखते हैं, अपडेट को 6 लिखते हैं, तो ग्लोबली को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये देखो बहुत ही छोटा डाटा है, 5 और 6। नज़र मारो तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, क्योंकि ये 5 क्या है, लेटर ही हैं इसमें। इसमें कितने लेटर हैं, 6, तो वही नंबर ऑफ़ लेटर लिख दिया उसने, नंबर ऑफ़ लेटर्स। इसमें कितने काउंट कर लो, 3 3 6 और 2 8, यानी 8 सेकंड ऑप्शन। क्लियर, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कुछ दूध क्या है, दही है, बना लो जितना कह रहा है। कुछ दूध क्या है, दही है। फिर कहता है कुछ दही क्या है, मक्खन है। कुछ दही मक्खन हो गया, कोई बात नहीं। अब कहता क्या है, कुछ दूध मक्खन है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ दूध मक्खन है। दूध मक्खन का रिश्ता दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, गलत हुआ। दूसरा क्या कहता है, कुछ मक्खन दही है, कुछ मक्खन दही है, ये बात क्या है, सही है, यानी केवल दूसरा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल दूसरा, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन फिर से कोडिंग का है हमारा। कह रहा है इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखे जाएंगे। चलो कोडिंग कर देते हैं भाई, कोडिंग करने पे देखते हैं क्या मिल रहा है। ठीक, देखो W कितना होता है 23, O कितना होता है 15, D कितना होता है 4, M कितना हो जाएगा 13 और F कितना हो जाएगा 6। इसको डिकोडिंग करने पर क्या हो रहा है, Z यानी 26, R यानी 18, D यानी 4, K यानी 11 और D यानी 4। ये देखो 23 और 26, पहले लेटर में क्या हुआ, 3 बढ़ा, 15 से 18 3 बढ़ा। अच्छा अगला लेटर है 4 से 4, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सेम रहा, चलो कोई बात नहीं। 13 से 11 2 कम हो गया, 6 से 4 2 कम हो गया, यानी ये सीरीज़ है। पहले 2 बार 3 3 बढ़ा, फिर सेम रख दिया, फिर 2 बार 2 2 घटा दिया। अच्छा इसमें कितने 5 लेटर इसमें भी है, इसकी भी कोडिंग कर दो। ई कितना हो जाएगा 5, आई कितना होता है हमारा 9, डी कितना 4, एम कितना 13 और सी कितना 3। इन दोनों में क्या होना है +3, ये कितना दे देंगे 8 और 9 कितना दे देगा 3 जुड़ के 12। अगला लेटर सेम रखना है तो 4 का 4 ही रहेगा। अगले दोनों में क्या होना है, देखो क्या हुआ था -2 कर देना। 13 क्या दे देगा 11 और 3 क्या दे देगा 1, कोड कर दो। H 12 क्या होता है L, देखो यहीं से ही आंसर मिल गया HL। क्यों, क्योंकि देखो H के बाद D था गलत, H के बाद A गलत, H के बाद D गलत, HL। कोडिंग भी करोगे तो चौथा D, 11 K और A, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
10 नंबर क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से, लेकिन इजी वाला टाइप है। ये सीधे कह रहा है ए को इतना कह दिया जाए, बी को इतना, तो रख दो। ए की जगह क्या रखना है, प्लस करना है। डी की जगह क्या रखना है, भाग करना है। सी की जगह क्या रखना है, माइनस। तो पहले भाग सॉल्व होगा। 9 भाजक 3 कितना दे देगा, 3। तो यह 6 + 3 हो जाएगा, और फिर आगे क्या है, -4। ये हो जाएगा 9 - 4 = 5, यानी कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति क्या है, निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखो घुमाया नहीं जा सकता है, क्या कह रहा है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये चीज़ देख सकते हैं, घुमाना नहीं है, जैसे ही इसी देखना है। चलो देखते हैं। ये देखो सीधी लाइन है, सीधी लाइन कहीं दिख रही है, लाइन के बाद सीधी लाइन तो हर जगह हो जाएगी, मान लो यहाँ कर दो। लेकिन ये त्रिभुज भी चाहिए, ये त्रिभुज देखो बना है, लेकिन ये बड़ा त्रिभुज है, गलत हुआ। यहाँ पर देखते हैं जरा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो त्रिभुज, घुमाना नहीं है, ऐसा तो लगेगा हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है। ये देखो एक दूसरा त्रिभुज है, ये बना हुआ है त्रिभुज, ठीक। ये लाइनिंग हो गई, ये क्या हो गई, ये सीधी लाइनिंग, ये थोड़ा सा ऊपर, यानी कौन सा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। आगे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 7 मित्र हैं जिनका कद क्या है, अलग अलग है, और वे अपने लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़े किए गए हैं, ठीक है। सबसे लंबा व्यक्ति दाईं ओर और सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति बाईं ओर खड़ा है, ठीक। कंडीशनल क्लियर पॉइंट उठाना। कहता है केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं, ये क्लियर पॉइंट है। ओ है, ओ से लंबे कितने हैं, 3 व्यक्ति, तो कैंडिडेट तो 7 थे, ये कितने हो गए, 4। 3 क्या होंगे, उससे छोटे होंगे। अब अगला पॉइंट, आर का कद केवल क्यू से छोटा है। आर का कद केवल क्यू से छोटा है, यानी क्यू से छोटा है, बाकी सबसे क्या है, बड़ा, कौन, आर। तो आर सेकंड पे हो गया, यहाँ कौन हो गया, क्यू। क्वेश्चन पे इधर देखें, पूछा क्या है, कह रहा है तीसरा सबसे लंबा, यानी ये कैंडिडेट पूछा गया। अच्छा आगे आते हैं, कहता है एन जो है पी एम दोनों से लंबा है। देखो यहाँ अलग लिखते हैं, एन जो है वो पी और एम से क्या है, दोनों से लंबा है, और एस से छोटा है। एस से छोटा कौन है, एन, यानी ये 4 लोग कुछ इस प्रकार बैठेंगे, एस के बाद एन, फिर पी और एम। पी और एम में क्लियर नहीं है, ये एम पी भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों लोग क्लियर हैं। और ये देखो चारों लोग अभी तक नहीं आए, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर एस बैठेगा, यहाँ पर एन बैठेगा, और इन दोनों के लिए क्लियर नहीं है। यहाँ पी एम भी हो सकता है और एम पी भी हो सकता है, और उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जगह चाहिए थी हमें तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, वो मिल चुका है एस। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। आई बस समझ में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। कहता है 13 का रिश्ता 182 से। देखो 182 कहाँ हिट कर रहा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, उसी के आसपास है ये। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और लाना है हमको कितना, 182। कितना कम पड़ रहा है, देखो 13 ही कम पड़ रहा है, यानी ये लॉजिक है हमारा n² + n, ठीक है। तो तुम भी कर दो, 17 के स्क्वायर में क्या कर दो, 17 जोड़ दो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और जब उसमें 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 306 है। कोई पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 13, 9, 5, 1 के बाद देखो माइनस लगने स्टार्ट हो गए, यानी ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो डिफरेंस निकालते हैं भाई, कितने का है, देखो 13 से 9 -4, फिर 9 से 5, फिर -4, 5 से 1 -4, 1 से -3, 1 से -3 पहुँचना है तो क्या है, -4 ही तो हुआ है, यानी ये सेम है, -4 हो रहा है। देखो फिर -4, फिर से -4, तो माइनस गेयर हम जब -4 करोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, -15 है। कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। तो ये तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनो, ठीक है, जो दर्पण mn को दाईं ओर रखने पर बनता है, दाईं ओर रखने पर बनाया गया है। अच्छा ठीक है, देखो ऊपर क्या थे, 2 बिंदु थे, वो बात की बात है। दाईं ओर था 1 बिंदु, तो ये 1 बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, बाईं सरफेस में मिलेगा। यहाँ बाईं सरफेस ही नहीं दिख रही है, हटाओ इसको। ये देखो बाईं सरफेस पे 1 बिंदु है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 वाले ख़त्म, 1 वाला आंसर।
ठीक, ऊपर वाली आकृति ऊपर ही रहेगी, ये वाली आगे आ जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो 3 ऑप्शन डायरेक्ट हिट हो गए। क्लियर? आंसर बाकी आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दी गई श्रृंखला में, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा, 75, 76, 78, चलो ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। इसको देखो बहुत ही आसपास नंबर है, तो क्या करो, अंतर ही निकाल दो। 75 से 76 देखो क्या हो रहा है, एक बड़ा। 76 से 78 क्या हुआ, 2 बड़ा। अच्छा, 78 से 79 फिर से एक बड़ा। 79 से 81 2 बड़ा। 81 से 82 एक बड़ा। 82 84 2 बड़ा। यानी अल्टरनेट +2 +1 +2 चल रहा है। आगे भी देख सकते हो, +1 फिर +2, तो आगे क्या हो जाएगा, +1 यानी 88। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कहता है सभी पक्षी क्या हैं, कौवे हैं। सभी बना दिए हमने पक्षी, और सभी पक्षी क्या हैं भाई, कौवे हैं। ठीक है, फिर कहता है कुछ कौवे क्या हैं, तोते हैं। कुछ कौवे क्या हैं, तोते हैं। ठीक, जितना कहे उतना बनाना है। फिर कहता है कोई कौवा कबूतर नहीं है। कौवे का रिश्ता कबूतर से नहीं है। ठीक है, कबूतर का बाकी से रिश्ता हो सकता है, वो एक अलग की बात है। ठीक है, जो होगा देखते हैं। कहता है कोई तोता कबूतर नहीं है। कबूतर के बारे में तोता से रिश्ता है या नहीं है, ये कैसे क्लियर कर दिया, इससे बताओ। ये तो क्लियर नहीं कर सकते, यानी ये नेगेटिव बात है इसके लिए, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। फिर कहता है कुछ पक्षी तोते हैं। फिर से देखो, तोते का रिश्ता कौवे से था, पक्षी से है या नहीं है, ये चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते। वो क्लियर करवा रहा है, यानी ये भी बात क्या होती है, गलत होती है। तो ना तो पहला ना ही दूसरा है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 भाई हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब देखो डी से हैं, पूरे नाम लिखने पड़ेंगे। कहता है डर्क डैनी के ठीक कहाँ बैठा है, दाईं ओर बैठा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब कहाँ, डिम ड्रेक और डेविड के बीच, बीच वाला पॉइंट हटाओ भी। फिर कहता है ड्रेक के बाएं कोई नहीं बैठा है। अच्छा, तो फिर ड्रेक कहाँ हो जाएगा भाई हमारा, बाएं छोर पर हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं बैठा, तो बचते हैं कितने लोग, 4 लोग। 4 लोग इधर बैठा दो, क्योंकि 5 लोग थे। अब कहता है पॉइंट, क्वेश्चन पूछा है डैनी के ठीक बाएं कौन है। अच्छा, देखो ड्रग बैठ चुका है, ड्रग से देखो एक पॉइंट और था। कहता है डिम जो है ड्रग और डेविड, अब फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इधर तो कंडीशन बननी नहीं है। तो ड्रग और फिर एक बंदा कौन है, डिम, जो बीच में है किसके, अब ये डेविड हो जाएगा। हो गए 3 लोग। अब देखो 2 लोग बचते हैं। वहाँ पर एक पॉइंट और था, कहता है डर्क जो है वो डैनी के क्या है, ठीक दाएं, और ये दोनों भी नहीं बैठे हैं, 2 जगह बची है। तो डर्क डैनी के दाएं है, तो पहले कौन बैठेगा, डैनी बैठेगा, और फिर कौन बैठ जाएगा, डर्क बैठ जाएगा, हो जाएगा दाएं। ठीक है, क्योंकि इनका मुख सबका कहाँ था, उत्तर की ओर। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है डैनी के ठीक बाएं कौन है, ये डैनी है, डैनी के बाएं कौन बैठा है, डेविड बैठा हुआ है। आंसर कौन हो जाएगा, डेविड, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप एनालॉजी। ठीक है, क्या कहता है, 64, 69, 74, बहुत ही आसपास नंबर है। ठीक है, डिफरेंस निकाल दो, कितने का, 5 का। 69 70 +5, ठीक है, 5 5 बढ़ा। आगे देखते हैं, 26 से 31 फिर से 5, हाँ तो ठीक है, +5 पे ही चल रहा है। तो 49 5 54, और 54 5 कितना आ जाएगा, 59, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? अब देखते हैं इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट क्वेश्चन देखो, लेटर सीरीज से उठा दिया उसने, DHLPT कोड कर दो, 4 8 12 16 20। देखो ये सब क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, 4 4 बढ़ रहे हैं, तो आगे 4 बढ़ के कितना आ जाएगा, 24। 24 कोड किसका होता है, एक्स का, यानी ऑप्शन सी। तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन हमें अच्छा खासा दिखा, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही थे। बाकी देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं दूसरी शिफ्ट इसकी, 8 मई की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से पूछ दिया उसने। कहता है रीडर को ये लिखते हैं तो सीनियर को क्या लिखेंगे। अच्छा चलो देखते हैं। देखो आर कितना है, कोड करते हैं, आर है 18। देखो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो आर से लगेगा कि यू हो रहा है, हमें लगा 3 बड़ा है। फिर आगे 5 से 8, 3 बड़ा है। लेकिन ए से ए होता है 1, G 7, यहाँ 6 बढ़ गया। डी से डी होता है 4, और फिर ये कितना है, डी का डी ही है,
ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। फिर E5, 5 का कितना है, ये 8 है, ठीक है। और ये फिर 18, 18 का ये कितना है, 21, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको देखो करते क्या है, अगर पीछे से देखो, रिवर्स देखो चीज़ें, क्या देखो, रिवर्स देखो क्या बन रही है। देखो 18 से 21, ये देखो क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर देखो 5 से 8, ये देखो 3 बढ़ रहा है। फिर 4 से 7 3 बढ़ा, 1 से 4 3 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, और 18 से 21 3 बढ़ा। यानी लॉजिक लग रहा है रिवर्स में क्या चल रहा है, +3। क्लियर? तो हम भी कर देते हैं। ये कोडिंग क्या है, 19, ठीक है। फिर क्या है, 5, n कितना होता है, 14, ठीक है। i कितना होता है, 9, O 15 और r 18। +3 करना है लेकिन उल्टा, यानी क्वेश्चन जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा आंसर हमारा। और +3 करने पर तो 18 और 3 क्या दे देगा, 21, 15 और 3 क्या दे देगा, 18, 9 और 3 क्या दे देगा, 12, 14 और 3 17, 5 और 3 8, और 19 और 3 22। अब डिकोड कर दो, 21 क्या होता है, U, 18 R, 12 L, ऑप्शन देखो क्लोज हैं। फिर 17 Q, 8 क्या होता है, H और V, देखो 4 ऑप्शन तक बिल्कुल क्लोज था ये। फिर क्या आएगा, HV, यानी थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। यानी आंसर कौन सा आएगा, तीसरा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 6 मित्र हैं, ठीक है। ये 6 मित्र बैठे हैं कहाँ, एक वृत्त में, एक परिधि में, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भाई। 6 मित्र बैठते हैं कहाँ, एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन उठाते हैं। कहता है पवन विक्रम के ठीक बाएं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। फिर कहता है ऋषभ पवन, देखो पवन रिपीट मार रहा है, पवन रिपीट मार रहा है, यानी इसी को बैठा लेते हैं। तो कहता है पवन जो है विक्रम के ठीक बाएं, तो नीचे बैठा देते हैं विक्रम, और विक्रम के बाएं कौन हो गया, पवन हो गया। अच्छा ठीक। फिर कहता है ऋषभ पवन के दाएं चौथा है, तो पवन बैठा है, दाएं कर दो, 1 2 3 4, कौन बैठ जाएगा, ऋषभ बैठ गया, ठीक। अब क्या है, अब देखो पवन ऋषभ बैठ चुके हैं, उन्हीं से एक पॉइंट है। कहता है पवन और ऋषभ के बीच केवल कौन बैठा है, मयंक। देखो पवन ऋषभ के बीच ये एक जगह खाली है, यहाँ कौन बैठ जाएगा केवल अकेले, मयंक। ये भी पॉइंट हो गया। फिर कहता है शुभम जो है वो विक्रम का आसन नहीं बैठा है। आसन का मतलब होता है पड़ोसी। शुभम जो है विक्रम का पड़ोसी नहीं है, विक्रम बैठा है, विक्रम का एक पड़ोसी पहले से बैठा हुआ है, दूसरे पड़ोस में शुभम होगा नहीं, तो शुभम हो जाएगा एक जगह बस्ती, वहाँ हो जाएगा शुभम। क्वेश्चन देखो शुभम से ही कुछ पूछा था। कहता है शुभम के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो शुभम का दाएं इधर होगा, कौन बैठा है भाई, ऋषभ बैठा है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, ऋषभ, चौथा ऑप्शन हमारा। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है MNO, और देखो RST, फिर GHI, ये तो क्या है, एक सीरीज जैसी चल रही लगातार, ठीक है। तो लगातार देख के ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हो अगर 2 ऑप्शन नहीं हुए, क्योंकि MNL लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है, ये लगातार है, बाकी नहीं है। बाकी लॉजिक क्या है, लॉजिक हिट कर सकते हो। देखो क्या था, 13 14 और 15, ये हो क्या गए हैं, आर क्या होता है 18, फिर 19 और 20। देखो क्या हुआ है सब में, 5 बढ़ा है, तो हमारे पास क्या है, जी यानी 7, फिर H 8 और 9, सब में 5 बढ़ा दो, क्या आ जाएगा 12, 13 और 14, यानी LMN। क्लियर है? तो कैसे भी कर सकते थे, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, कंटिन्यूस से ही ऑप्शन लगा सकते थे। आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा फिर से ग्रुप एनालॉजी का है। कह रहा है 80 है, फिर 40 है, ठीक है, और फिर 160 दिया है। अच्छा, पहले नंबर घटे फिर बढ़े, यहाँ देखो फिर 30 से 15 घटा फिर बढ़ा। देखो 80 से 40 अगर सीधे इंटू के देखें तो क्या हो गया, आधा हो गया, क्या हो गया, आधा। और फिर 40 से 160 4 गुना, यानी पहले आधा हुआ और फिर आगे क्या होता है, 4 गुना होता है, आगे हो रहा है। हाँ, 30 का आधा 15, 15 का 4 गुना 60। क्लियर है? फिर देखो 24 का आधा 12, और 12 का अगर हम 4 गुना कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन,
कोडिंग का क्वेश्चन है, 3 लेटर दिए हैं, 840, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, फिर ये सब बड़े बड़े नंबर हैं। चलो पहले कोडिंग देखते हैं। एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5, ये कितना होता है 7, इससे लाना कितना है 840। अच्छा, तो बड़ा नंबर गुणा करके ही आता है, गुणा करते हैं ज़रा। गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 सत्ते 280 आएगा, लेकिन हमें तो 840 लाना है। क्या 280 का 840 से रिश्ता है? हाँ, 28 3 84, यानी ये 3 गुना है। अच्छा, आगे देखते हैं। जे कितना है 10, एफ कितना 6 और डी कितना 4। तो ये आ जाएगा गुणा करने से 6 चौक 24 यानी 240, जबकि लाना है 720, यानी इसमें भी क्या है 3 गुना। यानी लॉजिक क्लियर है कि 3 वैल्यू हैं, उनका आपस में क्या करो, मल्टीपल करो और फिर क्या कर दो, 3 का गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जे डी के है। जे कितना होता है 10, डी कितना होता है 4, के कितना होता है 11। ये 11 चौको 44 यानी 440 दे देगा। अभी क्या करना है 3 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 1320। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लगातार थर्ड ऑप्शन सही बोल रहे हैं इनके, कोई बात नहीं। छठे नंबर ऑप्शन पे आते हैं। फिर से सीरीज, छठे नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 68 62 ये नंबर कम हो रहे हैं, देखो आते आते माइनस में भी आ गए, तो कुछ नहीं, डिफरेंस निकाल दो। 68 से 62 कितना कम, 6 कम। 62 से 50 12 कम। 50 से 32 18 कम। 32 से 8 कितना आ जाएगा -24। ये देखो सीरीज चल रही है, 6 का पहाड़ा, 6 12 18 24। अब 8 से क्या आना है -22, ये कितना 8 तो हो गए और 22 और, यानी कितने 30, -30 हो गया, ये हो गया -30। तो देखो 6 -30 तक आ गया, अब क्या होगा -36। तो -22 -36 क्या आ जाएगा 8 58, माइनस का 58। देखो खेल रहा है वो, एक ऑप्शन दिया है क्या प्लस का 58 और एक दिया माइनस का 58, कौन सा सही होगा माइनस का 58, पहले लगा के ना चला जाना। क्लियर? आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सीधे फिगर पे आते हैं। कहता है सभी मेजें मजबूत हैं, तो हमने ले ली मेज और सभी मेज क्या कर दी, मजबूत कर दी। ठीक, अब कहता है कोई मजबूत कमज़ोर नहीं है, यानी मजबूत का रिश्ता किससे नहीं है, कमज़ोर से नहीं है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कोई मेज कमज़ोर नहीं है, कोई मेज कमज़ोर नहीं है। ये बताओ सही है गलत? मेज और कमज़ोर के बीच तो रिश्ता नहीं दिया है, लेकिन नहीं शब्द लगा। एक चीज़ समझो, ये पड़ोसी है कि ये पड़ोसी है, तुम्हारा रिश्ता कल ही बताया था इसके बारे में, तुम्हारा रिश्ता पड़ोसी से है नहीं, तो पड़ोसी घर वाले से भी नहीं होगा, ये पड़ोसी घर में रहता है। तो कमज़ोर का रिश्ता अगर मजबूत से नहीं है, तो कमज़ोर का रिश्ता मेज से भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये वही बात तो कह रहा है, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। दूसरा कहता है कुछ कमज़ोर मेज है, भाई जब कमज़ोर मेज का रिश्ता ही नहीं होगा तो कहाँ से हो जाएंगे कुछ, ये क्या हो गया गलत। केवल पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों गलत। दूसरा कह रहा है केवल पहला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखें, पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारा रिश्ता अगर पड़ोसी से नहीं है तो पड़ोसी घर वाले से नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। चलो कोडिंग कर देते हैं। एस कितना होता है हमारा 19, एन कितना होता है 14, ओ होता है 15, डब्ल्यू होता है 23। इसको लिखा ही गया है, ज़रा देखो कुछ दिख रहा है, 19 21 2 ज़्यादा, 14 16 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, पूरे में क्या है 2 बढ़ा कर लिखा है। आगे भी देख सकते हो, आर होता है 18, आई होता है 9, डी होता है 4 और ई होता है कितना 5। ये देखो क्या लिखा गया, 18 को 20, 9 को 11, 4 को 6, यानी इसमें +2 हुआ है। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। टेप, टी कितना होता है हमारा 20, ए होता है 1, पी होता है 16, ये होता है 5। तो 20 2 बढ़ के क्या दे देगा 22, 1 2 बढ़कर क्या दे देगा 3, 16 क्या दे देगा 18 और 5 क्या दे देगा 7। ठीक है, 22 3 18 7, है कोई ऑप्शन? है नहीं। 7 18 नहीं, गलत। 22 3 18 7, थर्ड सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा सिटिंग का क्वेश्चन है। कहता है 5 पुरुष एक पंक्ति में उत्तर की ओर, तो बायां दायां क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है एम एक छोर पर है,
किस छोर पर है ये क्लियर नहीं कर सकते हो भाई। 5 लोग हैं, 2 3 4 और 5, तो एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है। अब कहता है ओ दूसरे छोर पर है। अच्छा, एक पर एम है, एक पर ओ है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन देखो वहाँ एक पॉइंट है। कहता है क्यू जो है एम के ठीक बाएं है। अगर एम यहाँ बैठा तो एम के बाएं कोई मिलेगा ही नहीं, जगह ही नहीं है। इसका मतलब एम कहाँ बैठा है हमारा, दूसरे छोर की ओर बैठा है। कहाँ बैठेगा, दूसरे छोर की ओर बैठेगा। तो यहाँ बैठा दो किसको, एम को। तो इस यहाँ पर कौन आ गया, ओ आ गया। क्लियर, आगे आते हैं। अब देखो एम का पॉइंट था कि एम के ठीक बाएं कौन है, क्यू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। ठीक, और देखो तुम्हारा ओ भी बैठ चुका है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ओ के दाएं तीसरा। देखो ओ के दाएं तीसरा, दाएं इधर होगा 1 2 3, पी के ठीक दाएं है, वो सब क्या है क्या नहीं है छोड़ो, यही सब चीज़ें तो सीखनी है कि आंसर अगर मिल जाए तो हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पर भी नज़र होनी चाहिए। ओ के दाएं तीसरा में मिल चुका है, कौन है, क्यू है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीरीज का क्वेश्चन है। फिर से देखो नंबर घट रहे हैं तो डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो, डिफरेंस। 55 से 42 कितना कम हो गया, 13 कम हो गया। अच्छा 42 से 31 ये 11 कम हुआ है। 31 से 22 9 कम हुआ है। 22 से 15 7 कम हुआ है। 15 से 10 5 कम हुआ है। ये देखो सीरीज है, विषम संख्याएं चल रही घटते हुए क्रम में, 13 11 9 7 5, यानी कितना कम होगा, 3 कम होगा। और जब 10 में 3 कम होगा तो क्या आएगा, 7। है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से नंबर एनालॉजी। अच्छा 435 को 87, अच्छा 35 और 7, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हिट करेगा। ऐसा देखो 35 और 7, अगर इसको लिखो 400 प्लस 35, और फिर ये क्या लिखा है 80 प्लस 7, माइंड में सब चीज़ें आनी चाहिए। ये देखो क्या हो रहा है, 5 का भाग हो रहा है। हमने टुकड़ों में बता दी चीज़ें, टुकड़ों में यही दिखेंगी, क्योंकि क्या हुआ है 5 का भाग दिया गया तो कितना आ गया 87। तुम भी इसमें 5 का भाग दे दो, ठीक है। देखो बहुत तरीके हैं करने के। अब यहाँ पर क्या है, 5 से दे दो, 5 कितना आ जाएगा, 5 और 7 57 आंसर हो जाएगा हमारा। 57 है कोई ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लियर, 5 से भाग देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष का है, कोई बात नहीं। कथन क्या कहता है, सभी बोतलें क्या हैं, काली हैं। अच्छा एक बना लिया हमने क्या, बोतल, और सभी बोतलें क्या कर दी, काली कर दी। कहता है कुछ काले सफ़ेद हैं, जितना कह रहा है उतना बनाना। कुछ काले क्या हैं भाई, सफ़ेद हैं। अब कहता क्या है, कह रहा सभी काले बोतलें, सभी काली बोतलें नहीं है, कुछ काली बोतलें होंगी, ठीक है। यानी ये तो क्या हुआ, गलत हुआ। फिर कहता है कुछ काले सफ़ेद नहीं है, भाई कुछ काले सफ़ेद हैं तो ये हमने बताया था पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा केवल दूसरा, गलत। पहला और दूसरा में कोई भी नहीं है, यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखना कभी पॉजिटिव से निगेटिव आंसर नहीं आने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 7 मित्र हैं अलग अलग कद के। अच्छा ठीक, अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में बैठाए गए। कंडीशन क्या है, ऊंचा सबसे आगे, हाँ ठीक है भाई होगा घटते हुए क्रम, ठीक। हारून लिसा के ठीक पीछे, जो कीर्ति के ठीक पीछे। ये प्लेस तो फिक्स करते नहीं है तो इनको हटाते हैं अभी हम। फिर कहता है मोहन और नीति के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये भी क्लियर नहीं करता है, ये भी हटाओ। ईमान आगे से दूसरा है, ये क्लियर है, आगे एक बंदा है और फिर कौन बैठा है, ईमान बैठा है। लोग कितने, 7, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 और 7, बस इतना ही पॉइंट क्लियर है। ये भी देखो पूछा क्या है, कह रहा पंक्ति में सबसे आगे कौन है, ये बंदा पूछा गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, कहता था हारून लिसा के ठीक पीछे खड़ा है। तो देखो यहाँ तो बहुत जगह हैं तो इसको छोड़ो, इसको अलग लिखते हैं। हारून क्या होगा, लिसा के ठीक पीछे होगा, लिसा आगे होगी। और फिर कहता है जो कीर्ति के ठीक पीछे है, जो शब्द किसके लिए, पास वाले के लिए, या और क्या ठीक पीछे, कीर्ति ठीक पीछे कौन है, लिसा, यानी लिसा के ठीक पहले कौन होगा, कीर्ति। ये 3 लोग लगातार बैठेंगे, ठीक है। देखो बैठने के बहुत तरीके हैं, एक तो ये हो सकते हैं,
ये हो सकते हैं और ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन वहाँ एक पॉइंट और था, तभी तो फिक्स होगा। एक था कोई बीच वाला, कहता है मोहन और नीति के बीच में दो व्यक्ति हैं दो व्यक्ति। इसका मतलब ये तीन अगर होंगे तो ये लगातार बैठेंगे, और बीच में अगर दो व्यक्ति बैठाने हैं, इसका मतलब मोहन और नीति में से यहाँ पर एक कोई ना कोई बैठेगा। ठीक है, तब दो व्यक्ति होंगे और फिर ये दोनों होंगे, यानी यहाँ पर मोहन नीति होंगे, दो व्यक्ति होंगे और फिर तीन लोग बैठते हैं, और ये तीन लगातार देखो जगह खाली है, ये तीनों यहाँ बैठने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन हो जाएगा? ये हो गया कीर्ति, ये हो गया हमारा लिसा, और ये कौन हो गया? हारून। अब कौन थे? मोहन और नीति के बीच में दो लोग हैं, ये देखो दो लोग हो जाएंगे, मोहन नीति। लेकिन मोहन नीति में है कौन सबसे आगे? उसके लिए देखो एक पॉइंट और था, कहता है मोहन सबसे ऊंचा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीच वाले पॉइंट क्लियर होते हैं, तो मोहन पहले नहीं होगा, यानी यहाँ पर कौन होगा? अब मोहन होगा, और जब यहाँ मोहन होगा तो यहाँ कौन हो जाएगा? नीति हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इन तीनों को बिठाना बहुत अच्छी बात थी। क्लियर है? तो आंसर क्या आने वाला है? नीति आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प आकृति को चुनें जो प्रश्न स्थान पर आएगी, और घूर्णन की अनुमति नहीं है। फिर वही चीज़, घुमाना नहीं है हमको। चलो देखते हैं। तो देखो, जो देखो सेम देखो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सेम, तो वही फिगर यहाँ भी आएगा, वही फिगर यहाँ आने वाला है जो क्या था, ठीक ऊपर फिगर था। आएगा समझ में? ठीक ऊपर क्या था? पहले वाला त्रिभुज ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, और पहला वाला डार्क भी है, तो डार्क वाले से देखो दो हटाओ, पहला वाला डार्क था, अब डार्क वाला क्या है? ऊपर से नीचे बनेगा, ये सेम आ जाइए ना, ये देखो ये भी गया चौथा। क्लियर ना? क्योंकि ये देखो दोनों क्या थे? सेम थे ना, तो बिल्कुल सेम यहाँ भी बनने वाले हैं, बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फिर से लेटर सीरीज कोड कर देते हैं ज़रा इसको, क्या आ जाएगा? डी कितना होता है? 4। एफ कितना होता है? 6। ठीक है, एच कितना होता है? 8। जे होता है 10। एल कितना होता है? 12। एन 14। पी 16। आर 18। आगे चाहिए, देखो ये सब क्या हो रहे हैं? दो बढ़ रहे हैं, यानी आगे आने वाला बंदा होगा 20, और 20 कौन होता है? टी होता है। टी है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एनालॉजी का है, हिंदी से क्वेश्चन। कहता है गुजरात का रिश्ता किससे? गांधीनगर से। गुजरात गांधीनगर क्या रिश्ता है? ये गुजरात की राजधानी है। तो राजस्थान की राजधानी क्या होती है भाई? जयपुर। है कहीं ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। ये तो बहुत ही ईजी था, ये तो पता ही होना चाहिए। आगे आते हैं, फिर से 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो निम्न आकृति में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? दर्पण लंबवत रखा है, यानी फिर वही कहानी, डाटा कैसे चेंज होगा? बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, यानी जो दाएं में था वो बाएं में आएगा, तो पहले क्या आने वाला है? पंचभुज आएगा, और जैसा था वैसे ही आएगा सीधे, क्योंकि बाएं से दाएं चेंज होना है। देखो पहले में वैसा ही पंचभुज बना है, दाएं में था बाएं में बना है, हो सकता है आंसर। दूसरे में बना है, हो सकता है। तीसरे में अच्छा सब में बना हुआ नहीं, तीसरे में नहीं बना है। तीसरे में देखो ऊपर वाली भुजा क्या है? ये बराबर है, यहाँ पर देखो ऐसा था पंचभुज, तो तीसरा हुआ गलत। चौथे में भी तीसरे की तरह बना, ये भी हुआ गलत। अब दो बचे, दो में देखो जो तुम्हें बड़ी चीज़ दिखे, देखो क्या अंतर दिख रहा है इन दोनों में। ये देखो त्रिभुज, त्रिभुज दोनों में अलग तरीके से बना है। त्रिभुज हमारा बिल्कुल सीधे त्रिभुज बना था, ये जब दाएं जाएगा इसकी इमेज क्या है? बिल्कुल सेम आने वाली है, यानी ये त्रिभुज त्रिभुज ही बना रहेगा। अगर ये जल इमेज होती तो ऊपर से नीचे जाता, यानी ये ऊपर से नीचे जो पलटा है ये वाला, ये हमारा क्या है? गलत है। ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज ही बना रहेगा, बाएं जगह बाएं में था, अब कहाँ चला गया? दाएं में, यानी आंसर पहला। क्लियर है? जब भी कुछ ऑप्शन बचे उन ऑप्शंस में अंतर देखो, अंतर कहाँ है, फिर क्वेश्चन में पहुँच जाओ उनमें से कौन सा बनने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, हिंदी एनालॉजी। ठीक है, वाट का रिश्ता शक्ति से। अच्छा, वाट क्या है? मात्रक है, किसका? शक्ति का। ठीक है, तो ओम, ओम किसका मात्रक है भाई? ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं 19 नंबर, फिर से क्वेश्चन हमारा
नॉन वर्बल का है। कहता है उस आकृति को चुने जिसमें आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। ठीक, देखो एरो चाहिए, ऊपर से एरो बहुत है, फिर एक तिरछा एरो भी चाहिए। चलो देखो तिरछा यही दो दिख रही हैं, यही दो दिख रही हैं तिरछा में। तो इसके लिए तिरछा के लिए पहले यहाँ से आओगे। ठीक, तिरछा अगर यहाँ करोगे तो उसके पहले क्या होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ये सीधी है। फिर इधर आना चाहिए, लेकिन ऊपर लाइनिंग होनी चाहिए। ये चीज़ देखो, अगर ये तिरछा है, ये ऊपर बराबर है, ये है, लेकिन ऊपर भी तो लाइन होनी चाहिए, यानी ये क्या हुआ, गलत हुआ। आगे आते हैं, देखो और कहीं तिरछा जा रहा है बाएं से दाएं, ये जा रहा है बाएं से दाएं, जा रहा है बाएं से दाएं, ये गया बाएं से दाएं। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर सीधी लाइन होनी चाहिए, ये है सीधी लाइन, फिर दाएं तरफ, ठीक है, फिर ऊपर, बन गई है, यानी कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ना भाई, कुछ स्पेशल पॉइंट उठाओ, लाइनिंग तो हर जगह, लेकिन तिरछा लाइन उठाओ, आसानी से बन जाएगा। और तिरछा लाइन वो जा कहाँ रही, बाएं से दाएं की ओर। आगे आते हैं, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। कहता है अंड विज्ञान फिर अंडे, यानी अंड विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, अंडों का। तो कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होगा भाई, कवक का होगा, ये तो बेसिक सी बात है। तो कवक लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये शिफ्ट तो हमें इजी लग रही है। बाकी आते हैं इसकी तीसरी शिफ्ट देखते हैं, 8 मई की हम। तीसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, और फिर वही बात, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है भाई, बनाओ। एम टाइप चाहिए हमको, यानी त्रिभुज बनेगा, ये देखो घुमा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसको देखो ज़रा कौन सा बनने वाला है। पहले में देखो ये त्रिभुज ऐसे ये बुझा गई, लेकिन तुरंत क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो गलत है, इसमें तो बनने ही वाला नहीं है। हम कैसा कहीं दिख ही नहीं रहा है आकृति। इसमें आते हैं, इसमें देखो हम जैसी आकृति दिख रही है, ये में ये गया, ये सॉरी ये गया, ठीक है, एक मिनट, ये देखो ये आकृति गई यूँ, ठीक, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर ये नीचे आई, बन गया ये। तो ये गलत था, कौन सा हुआ, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6 सहकर्मी, ठीक है, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, दक्षिण की ओर मुख है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इनका बायां दायां चेंज रहेगा। इधर हमारा क्या रहेगा, दायां छोर रहेगा, और इधर क्या रहेगा, बायां छोर रहेगा। अच्छा, कुछ क्लियर पॉइंट मिल जाएगा, ज़्यादा बढ़िया है। कहता है ZGC के ठीक दाहिने है, ठीक, जो एक कोने पर, हाँ कोने का मतलब छोर पर, और लगा है जो शब्द, क्या लगा है, जो शब्द, यानी जो शब्द किसके लिए, पास वाले के लिए, यानी C के लिए, C है कोने पर। अब C किस कोने पर है वो कैसे डिसाइड होगा, देखो कहता है Z है C के दाएं, Z C के दाएं है, तो कोई बंदा किसी के दाएं बैठाना है। C अगर तुमने यहाँ बैठाया तो इसके दाएं तो जगह ही नहीं होगी, यानी C हमारा कहाँ होगा, बाएं छोर पर होगा। बात समझ में आ रही है, तो C कर दिया हमने बाएं छोर पर, और Z क्या हो गया, इसके ठीक दाएं, ये दक्षिण की ओर मुख होगा, इनका ठीक दायां होगा। और C अगर छोर पर है, कैंडिडेट कितने थे, 6, तो 1 हो गए, 2 हो गए, अब बैठा लें 3 4 5 और 6। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन में नजर रखना, पूछा क्या गया है। कहता है A के ठीक बाएं, ठीक, A अगर कहीं से बैठ जाए तो काम चल जाएगा तुरंत। आगे आते हैं, कहता है A जो है वो क्या है, B के दाएं तीसरा है, A जो है वो B के दाएं तीसरा। तो देखो B के दाएं तीसरा यानी B होगा, फिर 2 आदमी चाहिए, और फिर कौन बैठेगा, A बैठेगा, यही कंडीशन तो होगी, यानी A और B के बीच में 2 लोग होंगे। A और B कहीं बैठे नहीं हैं, और A पहले बैठेगा, यानी इनके बैठने के लिए 4 जगह चाहिए हमको। देखो ये 4 खाली है, यानी यहाँ पर कौन बैठने वाला है, A, और 2 लोग बीच में, फिर कौन बैठ जाएगा, B। क्लियर हुआ। अब 2 बच्चे A के बाएं पूछा गया है, ये कैंडिडेट मिल जाएगा, ऐसे भी काम चल जाएगा। आगे आते हैं, कहता है X B के निकट नहीं बैठा है, यानी B का पड़ोसी नहीं है, B बैठ चुका है, B का एक पड़ोस पहले से भरा हुआ है, यानी यहाँ पर X होने वाला है नहीं, यहाँ पे X आएगा नहीं, तो X आएगा यहाँ पर। अब जब X यहाँ पर आ गया तो भैया A के ठीक बाएं कौन हो गया, X हो गया, बात खत्म। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, X आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि वॉच को ये लिखा जाए तो हियर को क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, वॉच कोड कर दें, देखते हैं। W कितना, 23, A, अच्छा A B है, चलो ठीक है कोड लिख देते हैं 1, T कितना, T होता है हमारा 20,
सी कितना 3 और एच कितना 8। ये हो क्या गए हैं 5 बी 2 डी 8। देखो एक ये बी कोडिंग रख दो 2 और ये 4। देखो 1 से 2 1 बढ़ा, 3 से 4 1 बढ़ा, ये अल्टरनेट बढ़ रहा है। लेकिन देखो 23 से 5 20 से 2 देखो डबल वाले सिंगल हो रहे हैं, डबल वाले सिंगल हो गए। हमने तुरंत बताया था वहाँ क्या लगा होगा डिजिट सम डीएस। ठीक है देखो 2 और 3 5, 2 और 0 का डीएस 2, 8 अकेला है सिंगल तो सिंगल ही रहेगा। यानी क्या है पहले डीएस लगाना है फिर 1 बढ़ाना है। तो डीएस लगा दो, एच कितना होता है 8, तो ये तो सिंगल है तो 8 है रहेगा। ई में 1 बढ़कर क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। ए सिंगल कितना 1 होता है तो 1 ही रहेगा। आर होता है कितना हमारा आर 18 होता है, 1 बढ़ाकर कितना हो जाएगा 19, 19 यानी एस, यहाँ पर कोडिंग रखनी ना। तो 8F 1S है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखना जब लेटर और नंबर सेम दिखें तो वहाँ तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्या लग सकता है डीएस लग सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है तो क्या लग जाएगा डीएस लग जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन फिर से कोडिंग का। कहता है सर्च को ये लिखते हैं तो इंपोर्ट को क्या लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, देखते हैं। हमें देखो एक चीज़ दिख रही है, हमें कुछ ऐसा लगा कि देखो जो लेटर है वही यहाँ उठा के रखे हैं। एक चीज़ समझो, ए कौन सा था तीसरा लेटर। हमने कहा कि अगर इनको कोड कर दें ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6, फिर देखो कह देंगे तीसरा लेटर उठ के पहले आ गया यानी 3। अगर हम इसको कहें तो 1 2 3 4 5 6, तीसरा लेटर उठ के यानी क्या आना चाहिए पी पहले आना चाहिए फिर कुछ आएगा। लेकिन ऑप्शन पर नज़र मारो पी कहीं है ही नहीं, पी कहीं है ही नहीं, यानी ये लॉजिक तुम्हारा फेल हुआ। अब लेटर तो वही लिखे हैं लेकिन क्रम से उठाया हमने, बात नहीं बनी। तो इसको और देखो मन की आंखों से, देखो ये कुछ है, क्या है ये, इनको कोड करो तुम्हें तब दिखेगा। ए की कोडिंग 1, सी की कोडिंग 3, ई की कोडिंग 5, एच की कोडिंग 8, आर की 18 और एस की 19। देखो ये सब बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, यानी हम कह सकते हैं ये कैसे लिखे हुए हैं वर्णमाला क्रम में। आई बात समझ में? उसी मीनिंग को वर्णमाला क्रम में लिख दिया। ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट डाटा है इसमें पूछने का। तो इसको भी कर दो, इंपोर्ट की पहले निकाल लो कोडिंग। आई क्या होता है 9, एम कितना होता है 13, पी कितना 16, ओ 15, आर कितना 18 और टी कितना 20। सबसे छोटा क्या है 9 आ जाएगा, 9 से बड़ा 13 आ जाएगा, 9 से बड़ा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। इनकी कोडिंग क्या है आई, फिर 13 एम, फिर ओ, फिर 16 पी, 18 आर और बी। IMOPRT है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन। क्लियर? यानी मीनिंग क्या कर दी गई है वर्णमाला क्रम में लिख दी गई है। ठीक है इस पर नज़र रखना, बहुत ही पैनी। ये तो यहाँ पर लिख दिया है, इसमें कोडिंग के अच्छे क्वेश्चन बनना है। कोडिंग कर देता है लेकिन बीच की लाइन गायब होती है, पहले उनको वर्णमाला क्रम में लिखता है फिर कोडिंग करता है। इसमें तो वर्णमाला क्रम ही पूछ लिया, पहला ही स्टेप पूछ लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा उस विकल्प को चुनें जो पैटर्न को पूरा करे और घूर्णन की अनुमति नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये सब देखो क्या हो रहा है इनके डायरेक्शन, ये देखो अपोजिट है सिर्फ इसका, ये देखो सीधे अपोजिट है इसका, चीज़ें समझना बराबर बराबर। तो बराबर ये जैसा बना है ऐसे ही बनेगा। तो बराबर देखो ये बना है, ये बना है, ये दोनों तो नहीं बनने वाले, ये दोनों गए। अब देखो पहले क्या था, ये डबल गोले ऊपर थे, ये डबल गोले कहाँ चले गए नीचे चले गए। ठीक है सिंगल गोला अंदर की था, सिंगल गोला अंदर की ओर। अब क्या होगा फिर सिंगल गोला अंदर की ओर रहेगा, डबल बाहर की ओर रहेगा, यानी कोने की ओर नीचे। अंदर कोने में क्या रहेगा सिंगल गोला, तो अंदर कोने में सिंगल गोला यही है। ठीक है अच्छा इसमें तो देखना ही नहीं, दोनों सिंगल ही कर दिए इसने, तो ये तो गलत ही हो गया। क्या बचा पहला ही बचा। क्लियर है? यहाँ अगर एक गोला और बना होता तो बात बनती, तो ऑप्शन दोनों सही हो जाते। फिर कुछ ना कुछ यहाँ डबल करता या तो यहाँ तो है ही नहीं, दोनों सिंगल है तो ये तो गलत हो गया। तो क्या बचा केवल पहला। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
छठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अच्छा फिर से ये संख्या बदलवा रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। अच्छा एक चीज़ समझो, देखते ज़रा इसको। देखो कह रहा 7 और 98 बदल दो। देखो अगर यहाँ तुमने 7 कर दिया 98 जगह, तो 7 भाजक 14 यानी बटे दे देगा। और बटे हमने बताया था कब बटेगा, जब साथ में इंटू हो, लेकिन इंटू तो है नहीं। और आंसर लाना है पूरा पूरा, यानी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे लगने वाला है नहीं। दूसरी चीज़ समझो, ये कहता है 31 और 7, 31 और 7 को बदल दो, यानी यहाँ पर 7 की जगह क्या कर दो 31, क्या कर दो 31, ये बड़ा नंबर हो जाएगा। अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बचेगा 7, हो सकता है एक बार की, क्योंकि फिर यहाँ 7 लाना होगा। तो ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 31 गुणा 3 और माइनस 98 भाजक 14 प्लस 5, 31 जगह क्या आ जाएगा 7। देखो ये कितना आ जाएगा 3 और 9, लेकिन हाँ ये अभी तो भाग लगा है ना, 998 आया है, ये भाग से नंबर तो बहुत छोटा दे देगा, 7 दे देगा। और ये फिर 7 लाना नहीं आने वाला है, क्योंकि 93 बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये भी गया। ठीक है, आगे देखो 5 और 3, 5 और 3 क्या हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 5 ये बहुत बड़ा नंबर देने वाले हैं नहीं, और ये 7 है। ठीक है, यही यही होगा जहाँ तक। देखते हैं 7 गुणा 3 पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की जगह 5, माइनस 98 भाजक 14 और प्लस 5 की जगह 3, लाना क्या है 31, ये कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 3, ठीक है 28 और 3 कितना आ गया 31। क्लियर है, तो आंसर कौन सा आएगा तीसरा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, वो संख्याएं बदलवा रहा है, दिमाग में ये न रख लेना कि 5 और 3 चेंज करने हैं, तो यहाँ पर 3 की जगह 5 करके हम 51 लाने लगे आंसर। वो संख्या पूरी चेंज करवा रहा है, अंक नहीं चेंज करवा रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2 कथन है 2 निष्कर्ष है। ठीक है बनाओ। कुछ गाने, तो गाने हो गए भाई, कुछ गाने क्या है छोटे हैं। ठीक है, कुछ गाने क्या हो गए भाई छोटे हो गए। फिर कहता है कुछ छोटे अच्छे हैं। ठीक है, कुछ छोटे क्या हो गए भाई अच्छे हो गए, जितना कह रहा है उतना बनाओ। कहता है कुछ गाने अच्छे हैं, क्या गाने अच्छों का रिलेशन दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है ना, क्या हुआ गलत हुआ। फिर कहता है कुछ छोटों का अच्छा होना नहीं होना एक संभावना है। देखो कुछ छोटे अच्छे हैं, अच्छे हैं, फिर कहता है नहीं होना एक संभावना है, तो नहीं होना सही तो नहीं है, लेकिन एक संभावना जरूर है। ठीक है भाई, जो चीज़ सही होती है उसके साथ संभावना लगा दे तो बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ ना दिख रही हो और वो हो सकती हो, तो वो संभावना में क्या होगी सही होगी, यानी ये क्या है सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, केवल दूसरा, पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा 8 प्रोफेसर हैं, वर्गाकार मेज में बैठे हैं। ठीक है भाई, ये कैसे बैठे हैं, वर्गाकार मेज में बैठे हैं। ठीक, वर्गाकार मेज में बैठा दिए हमने। ठीक, और कंडीशन क्या है, कह रहे हैं 4 बैठे हैं कोनों पर और 4 बैठे हैं भुजा के मध्य में। अच्छा एक दूसरे की ओर मुख है, यानी सबका मुख कहाँ है, अंदर की ओर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कंडीशन क्या देता है, पॉइंट उठाओ। कहता है सी ए के दाहिनी ओर बैठा है, किसके ए के, तो यहाँ ए बैठा दिया। ठीक, और ए के दाहिने कौन बैठा है सी। कहता है जो जेड की ओर उन्मुख है, जो शब्द लगा है तो जेड की ओर उन्मुख पास वाला यानी ए, तो ये दोनों आमने सामने होंगे, यहाँ कौन हो गया जेड। अब क्या कहता है, कहता है ई एक्स के सम्मुख बैठा है जो वाई के ठीक दाहिने है। बहुत कंडीशन है, छोड़ो इसको। ठीक है, क्योंकि जो बैठा है उससे रिलेटेड पॉइंट उठाओ। कहता है बी वाई के ठीक बाएं बैठा है। ठीक, अभी बी वाई में से कोई नहीं बैठा है, लेकिन कहता है और सी के सम्मुख है। देखो सी बैठ चुका है और सी के साथ शब्द लगा है और, क्या लगा है और शब्द बताया था किसके लिए, दूर वाले के लिए, यानी सी के सम्मुख कौन है बी, तो बी बैठ गया। अब जब बी बैठ गया तो बी से वाला पॉइंट उठा लो। बी कहता है वाई के ठीक बाएं था, तो वाई बी के क्या होगा ठीक दाएं होगा, बैठ गया। क्वेश्चन में नजर मारो पूछ क्या रहा है वो कह रहा है कौन वाई की ओर उन्मुख है। अच्छा यानी वाई के सीधे कौन बैठा है, अभी नहीं मिला, और आते हैं। अब वहाँ पर देखो एक पॉइंट था, कहता था ई एक्स के सम्मुख है। ठीक, जो वाई के ठीक दाहिने है, वाई के ठीक दाहिने जो शब्द लगा है यानी एक्स पास वाले के लिए, तो वाई के दाहिने जगह खाली कौन बैठ गया एक्स, और एक्स क्या है ई के सम्मुख है, यानी एक्स के सामने कौन आया ई। ये क्वेश्चन पूरा बनाना पड़ा है हमको। ठीक है,
अब देखो सब कैंडिडेट बच गए, एक कैंडिडेट बचा, वही बी के सामने होगा। कौन है? देखो XYZ हो गए, ए बी हो गया, सी डी बचा है। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? डी। तो वाई के सम्मुख कौन आने वाला है? डी आएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? तो पॉइंट उठाओ और फिर उससे लिंक पॉइंट उठाने हमको कि उससे लिंकिंग पॉइंट कौन सा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है सीरीज है। देखो नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर देखो एकदम से बहुत बढ़ गए नंबर। देखो नंबर बढ़ने के दो तरीके हैं, फिर वही बात। क्या तरीके? या तो कुछ जुड़ा होगा या तो गुणा हुआ होगा। तो देखो गुणा वाली चीज़, जहाँ बहुत बड़ा नंबर हो वहाँ ऐड करो। देखो 36 तिरका 108, ये इंटू 3 है इंटू 3। ये देखो 18 दूनी 36, ये इंटू 2 है। देखो 60 से 180, ये 3 गुना है। 30 से 60, ये 2 गुना है। 10 से 30, 3 गुना है। ये क्या है? 2 गुना। देखो सीरीज चल रही है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, यानी किसका नंबर है? 2 गुने का। 2 गुना कर दो, 0, 108 दूनी 216, 2160, क्या आ जाएगा? 2160 है कोई ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन है हमारा। कहता क्या है? प्रतिबिंब को चुनो, रखने हुए बनेगा। बाएं से दाएं। एरो देखो बाईं ओर जाएगा। अच्छा, एरो सब में ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ये मिरर इमेज बन रही है तो ये त्रिभुज जो कहाँ था? दाईं ओर। ये उठ के कहाँ आएगा? बाईं ओर। त्रिभुज बाएं आएगा, त्रिभुज बाएं आएगा, त्रिभुज बाएं आएगा, एक गया। ठीक। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्या है कि देखो त्रिभुज इसके लाइनिंग के नज़दीक कौन बनेगा? ये गोला बनेगा। और ये बाएं था, ये बनेगा दाएं। ठीक है, दाएं बनेगा। यहाँ देखो दोनों आकृति तुम्हारी एक जगह है। गलत। इसमें देखो बहुत दूर है, जबकि ये क्या था? चिपका हुआ। ये भी गया, यानी ऑप्शन ये। हम बता पहले भी सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन से बता रहे हैं, 3 गलत कर दो, ये आ गया। देख के कर सकते हो, बिल्कुल सही चले जाओगे। पास लिखा हुआ है, इसमें पास है, इसमें पास है, लेकिन क्या होना चाहिए? दोनों विपरीत होनी चाहिए, गलत। यहाँ पास है, दोनों विपरीत होनी चाहिए, गलत। ये कॉन्सेप्ट लगाओगे और आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में फिर से संख्या चेंज करवा रहा है। देखो यार टाइम तोड़वा रहा है हमसे। संख्या तो चेंज करवा ही रहा है, लेकिन एक नहीं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है और पूछ रहा है कौन से सही होंगे। तो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, आंसर निकालो। कहता है 7 की जगह 8 कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पहले भाग सॉल्व होगा। ये कितना आ जाएगा? 3, यानी 5 गुणा 8 प्लस 3 माइनस 7। अब गुणा सॉल्व होगा। 40 प्लस 3 माइनस 7, यानी 43 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 ही तो लाना था, यानी पहला तो सही है। अब दूसरा चेक करते हैं। फिर 8 की जगह क्या आ गया? 7 आ गया। और 7 की जगह 8। भाग लगा हुआ है, पहले भाग सॉल्व होगा, बाकी नोट कर लो। 7 प्लस 3 गुणा 8 माइनस 5 भाजक 1, 5 ही आ जाएगा। अब गुणा सॉल्व होगा, तो 7 प्लस 24 माइनस 5, 24 7, 31 माइनस 5 कितना? 26। 26 ही तो लाना था, यानी ये भी सही है। दोनों सही है, यानी कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। पहला कह रहा है कि पहला और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, इनमें सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से ग्रुप एनालॉजी नंबर की। ठीक, कहता क्या है? 26, 35, 44 बहुत ही आसपास नंबर है, डिफरेंस निकाल दो। 26 से 35 9 ज़्यादा, 35 44 9 ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन 5 ज़्यादा का हुआ था। देखो फिर 47 से 56 फिर से 9 ज़्यादा, और 56 से 65 फिर से 9 ज़्यादा, यानी 9 ज़्यादा हो रहा है फिर से। देखो 15 9 24, तो 24 और 9 क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्लेनेट को ये लिखता है तो मॉडल्स को क्या लिखेगा? अच्छा भाई कोई बात नहीं। देखो P16 R18, हमें लगा 2 बढ़ गया, लेकिन देखो L12, 12 से 3 बहुत पीछे चले गए। ए से L बहुत आगे एकदम से, यानी यहाँ कोई चीज़ें नहीं बन रही हैं। जब चीज़ें नहीं बन रही हैं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? रिवर्स। रिवर्स देखो ज़रा, T कितना होता है? 20। ये कितना लिखा है? 18। 20 से 18 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ -2 कर दो। फिर E 5, 5 से 3 -2, यानी देख लो यहाँ पर चीज़ें हम देख लेते हैं कैसे एलिमिनेट करते हैं, पूरा बना लेते हैं। P कितना? 16,
L12 A1, ठीक है। फिर इसके बाद N14 E कितना 5 और T20, ये हो क्या गए हैं देखो तो इनको। R कहता है 18, C3 L12 Y25 J10 और N14। हमने कहा रिवर्स -2 करो, देखो जरा हो रहा है। 20 में 18 2 कम, 5 में 3 2 कम, ठीक है। 14 में 12 2 कम, 1 में 25। अच्छा 1 को क्या 27 नहीं ले सकते? यही चीज़ बताई थी हमने। 27 में 2 कम करोगे 25 आ जाएगा। ये 2 कम, 16 से 2 कम 14, यानी सब -2 हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, सब क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो कर दो, जहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। S 19 होता है, 19 -2 क्या आएगा 17, 17 यानी Q आएगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो लास्ट में चीज़ें अलग दिख रही हैं, तो लास्ट में कौन सा आएगा? पहले लेटर के हिसाब से आएगा। किसमें? पहले लेटर के हिसाब से। पहला क्या था 13, ये 2 घट के आखिरी में क्या देने वाला है 11। 11 क्या होता है K, यानी एंडिंग जो मीनिंग की होगी वो K से होगी। तो 2 ऑप्शन खत्म हुए, K दोनों में। अब देखो K के पहले क्या है, एक में M है एक में N है, वो किसके आधार पर आएगा? उसके पहले, यानी कौन सा था? L था। क्या था? L था। L के आधार पर आने वाला है। अब यहाँ पर अच्छा सॉरी, पहले वाला यहाँ पर M के आधार से ही आया है, पहले वाला एंड में करेगा O कितना होता है 15, 15 2 घट के कितना देगा 13, 13 यानी M, लास्ट से सेकेंड लेटर M होगा। इसमें L लिखा है, ये भी गया आंसर फर्स्ट वाला, ठीक है। एलिमिनेशन यूज करो, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है भाई। जो पहले के 2 होंगे वो कहाँ जाएंगे? आखिरी के 2 में जाएंगे। आखिरी K मिला, और दूसरा कौन होगा आखिरी से? O का साथी। 2 कम होगा वो में क्या आएगा? M आएगा। ये भी आप समझ गया, एलिमिनेशन से आंसर हो गया बहुत ही जल्दी, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या रहा है? ठीक है भाई, ये हिंदी का क्वेश्चन है। कहता है तुच्छ अनुपात महत्वहीन, यानी जिसका महत्व ना हो तो क्या होता है? तुच्छ होता है। देखा जाए तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है? समानार्थी लिखे हुए, ठीक है। तो दीर्घानुभावी, यानी दीर्घ प्लस अनुभवी, यही तो कह रहा है वो। यानी इसके पास अनुभव हो तो क्या कहलाता है? अनुभवी कहलाता है। तो मूर्ख तो गलत हो गया, हास्यजनक गलत हुआ, अनुभवहीन गलत हुआ, आंसर अनुभवी। अनुभवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स पूछ रहा है हमसे वो, यानी पर्यायवाची। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन फिर से कोडिंग का। अच्छा कोई बात नहीं, कर देते हैं कोडिंग। एच कितना होता है 8, उसको 8 लिख दिया, कोई बात नहीं। ओ कितना होता है 15, उसमें 1 कम करके एन लिख दिया, ठीक। 1 कम हो गया, पहले क्या लिख दिया उसने? कोडिंग लिख दी पहले लेटर की, फिर अगले वाले में 1 कम करके लिख दिया, फिर M13 फिर से उसने कोडिंग लिख दी, और फिर E से D 1 कम करके लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो वही चीज़ें कहाँ हिट करना है, देखो सब में लास्ट में चीज़ें तुम्हें अलग अलग दिख रही हैं अलग अलग, ठीक है। तो लास्ट में हिट कर दो। लास्ट वाले में होना क्या है? -1 होना है, और रहेगा क्या? लेटर, कोडिंग नहीं रखनी है। तो L कितना? L कितना होता है 12, 12 1 कम होकर क्या आएगा 11, और 11 के लिए कोडिंग क्या होती है? K, यानी आंसर K से ख़त्म होगा, उसके पहले जो होगा बात की बात। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही है? तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, आंसर पहला। यही चीज़ें सीखनी है हमें, कहाँ ऑप्शन अलग है वहाँ पर चीज़ें हिट करो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रैंकिंग क्वेश्चन बना रहा है, कह रहा है 7 कर्मचारी हैं, धनराशि का योगदान देते हैं, कम ज़्यादा देंगे। हाँ क्योंकि देखो आगे कह रहा है किसी भी 2 ने समान धनराशि का योगदान नहीं दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है ये भी नज़र होनी चाहिए। कहता है तीसरे स्थान पर सर्वाधिक, यानी टॉपर से तीसरा पूछा उसने, कोई बात नहीं, जितना दिया वो उठाते। कहता है V ने P से अधिक, जिसने A से अधिक। अच्छा है तो अधिक, लेकिन कौन कहाँ है कोई पॉइंट नहीं, क्लियर पॉइंट उठाओ। R और T ने अधिकतम और न्यूनतम, अच्छा लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं, तो ये खेल हो रहा है। फिर देखते हैं U का योगदान केवल R से कम, U का योगदान केवल R से कम, ये क्लियर है, यानी R से कम है U, बाकी सबसे क्या है ज़्यादा। तो देखो R से कम कौन है? U बाकी सबसे ज़्यादा होगा, तो बाकी बचे कितने कैंडिडेट? 5, वो U के क्या होंगे? नीचे होंगे, ठीक है। अब क्या कहता है?
अब देखो यहाँ से पॉइंट आ गया आर और टी वाला, न्यूनतम अधिकतम वाला, लेकिन क्रम नहीं, तो आर ऊपर हो गया तो सबसे नीचे कौन होने वाला है, टी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और आती है, कहता है एस का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक था। एस का योगदान क्या था, केवल एक से अधिक था, यानी टी से ही अधिक था एस। देखो अगर चाहो तो आंसर यहीं बता सकते हो, क्योंकि एक चीज़ समझना, वो ये कैंडिडेट पूछ रहा है हमसे, कह रहा तीसरे स्थान पर सर्वाधिक, ये ज़्यादा वाले हैं ऊपर और ये क्या है, कम वाले। क्यों बता सकते हो, एक चीज़ देखो यहाँ पर देखो टी ऑप्शन में है, टी बैठा है नीचे, टी आंसर होगा नहीं, हमने बताया ऑप्शन एलिमिनेशन, ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए हमारे। फिर कहता है आर, क्या कहता है, आर, अच्छा आर है, फिर एस, आर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आर तो टॉपर है, आर भी गया। एस, एस देखो नीचे सेकंड है, एस भी गया, आंसर क्या आएगा, वी आएगा। देखो एलिमिनेशन से आंसर निकाल लिया हमने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लो, क्योंकि 3 जगह बचती हैं। अब 3 जगह के लिए वो पॉइंट था कि वी ने पी से अधिक राशि का योगदान दिया। ठीक, जिसने ए से अधिक, जिसने शब्द, जो शब्द किसके लिए, पास वाले के लिए, तो ए से अधिक किसने दिया, पी ने, तो ए होगा नीचे, वी पी, ये 3 आदमी, और ये तीनों आदमी अभी नहीं बैठे हैं, तो तीनों आदमी लगातार हैं, ये बैठ जाएंगे वी, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा ए, और ऊपर से तीसरा कौन आने वाला है, वी आ गया। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को कितनी इज्जत देनी है वो तुम्हें सीखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा 83 161, अच्छा 80 दूना 160, अच्छा ऐसा लग रहा है दूना कर दें, 83 का दूना कर देते हैं ज़रा, कहाँ पहुँचेंगे, 6 166, लाना कितना है हमें 161, तो क्या करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा, यानी दूना करके तुमने 5 घटाया, हिट करो, लग रहा है 71, 71 का दूना करोगे कितना आएगा 142, और जब 5 घटाओगे तो आंसर आने वाला है 137, ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। 5 घटाने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि 83 तो अभाज्य है, घटेगा ही नहीं। एक लॉजिक और आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, बताते हैं अभी बताते हैं, क्योंकि 8 और 3 का अगर डिफरेंस निकाल दो तो 5 आने वाला है, तो 7 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 6, तो भाई तुम 6 घटा दो भाई, बहुत ज़्यादा, 6 घटाओगे तब भी कितना आएगा 136, 136 भी नहीं है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन नहीं। अब कुछ और सोचो, ठीक है, यही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जब नहीं है तो देखो यहाँ पर क्या है, अंतर निकाल लो, क्योंकि नंबर ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो 161 और 83 का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, घटा दो, 11 में 3 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 78 कितना आने वाला है 78, 78 ज़्यादा लिखा है। अच्छा अगर हमारे पास 71 है, इसमें 78 जोड़ दें तो 8 1 9, 7 7 14, 149, देखो है ऑप्शन 149, देख रहे हो कितना रद्दी सा लॉजिक है, क्या प्लस 78, कह रहा है 78 जोड़ दो बस, आंसर दे दो हमको, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 149। आगे आते हैं भाई 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का, कोडिंग कर देते हैं, कोडिंग कर दो, सी कितना 3, ई कितना 5, जी कितना 7, आई 9, के 11, एम 13, ओ 15। देखो ये सब क्या हो रहा है, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आया था, 2 बढ़ रहे हैं, तो आगे 15 में 2 बढ़ कर क्या आएगा 17, 17 क्या होता है क्यू, क्यू है लास्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष, कहता है सभी सोना चांदी है, जितना कह रहा उतना बनाओ, सभी सोना क्या है चांदी है, ठीक है भाई। आगे सभी चांदी पीतल है, अच्छा सभी चांदी क्या है पीतल है। अगला सभी पीतल तांबा है, ये तो बड़ा बेसिक फिगर बन गया, सभी पीतल क्या है तांबा है। अब कहता क्या है सभी सोना तांबा है, सभी सोना तांबा है, हाँ ठीक है सही बात है, उसके अंदर हो जाएगा। सभी चांदी तांबा है, चांदी पीतल तांबा, हाँ ठीक है, तांबा के अंदर पीतल, पीतल के अंदर चांदी, सभी हो जाएगा, दोनों सही है, तो इजी क्वेश्चन था, तो पहला ही आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं इस 8 मई की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है देखो 63 56 नंबर कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं कितने कम हो रहे हैं। 63 56 7 कम होगा, 56 से 49 फिर से 7 कम होगा, अच्छा ये 7 ही 7 कम हो रहे हैं, देखो सब 7 कम हो रहे हैं,
तो आगे भी 7 कम कर दो, 28 में 7 कम करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 21। है कोई ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन। क्लियर? तो भाई ये थे 8 मई के MTS के पूछे हुए क्वेश्चन, सभी तीनों शिफ्ट करा दी हमने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन का पेपर कराएंगे। ठीक है, तो पेपर काफ़ी ईजी था। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।